पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। पीएमओ का पता अब सेवा तीर्थ से चलेगी देश की सरकार। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा के बयान पर जमकर हुआ हंगामा। रंधावा ने कहा, जेडीए की जमीन पर कब्जा करने वाले 90% लोग कश्मीरी हैं तो एनसी नेताओं को लग गई मिर्ची। सूत्रों के हवाले से खबर, लद्दाख को अभी नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने से किया इनकार। लद्दाख के एनसी नेता कमर अली आखून का निधन। कमर अली का 68 साल की उम्र में हुआ निधन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, कमर अली आखून साहब के अचानक निधन से हुआ गहरा दुख। समर्पित सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में किया जाएगा याद। बडगाम में पहली बार बढ़ई कारीगरों ने एकजुट होकर यूनियन बनाने का लिया फैसला। शेख आलम हॉल में आयोजित समारोह में अलग अलग क्षेत्रों से आए कारीगरों ने लिया हिस्सा। लद्दाख से एनसी नेता कमर अली आखून के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताया दुख। कहा, उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल सफर में कमिटमेंट, विनम्रता और ईमानदारी से लोगों की खिदमत की। बांडीपोरा में कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुटे। प्रशासन ने मंदिरों के आसपास सफाई कराई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया पोस्ट, लिखा, 40 टाउनशिप शहरों की भीड़ कम करने की योजना पर तेज हुई सियासी बहस। उधमपुर में पंचारी और मोंगरी ब्लॉकों के डीडीसी मेंबर जसप्रीत सिंह ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मदद की मांग की। उन्होंने केंद्र और यूटी सरकार से सड़कों, टूरिज्म और खेती के नुकसान के लिए विशेष पैकेज की अपील की। पापोर की चटलाम झील में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बर्ड सेंसस प्रोग्राम किया शुरू। कुलगाम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ड्रग पेडलर की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। कठुआ के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बरहीन इलाके में खेतों के पास मिला PIL लिखा है गुब्बारा। डोडा के डीसी ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान धड़काई गांव के आदिवासी परिवारों को 200 सोलर लैंप किए गए वितरित। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। सीआरपीएफ और कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। राजस्थान के मेवाड़ विश्वविद्यालय से सस्पेंड किए गए कश्मीरी छात्रों पर जेएनके सरकार ने लिया संज्ञान। राजस्थान सरकार के समक्ष उठाया मुद्दा। 29 जून को अमरनाथ जी की पहली पूजा आयोजित। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने की घोषणा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। एथलीट और मेहमानों के लिए बेहतर इंतजामों पर दिया गया जोर। अपनी पार्टी के हबा कदल इंचार्ज जिलानी हामिद ने एनसी विधायक शमीमा फिरदौस की आलोचना की। हबा कदल में 6 घरों में लगी आग, प्रभावितों की कोई मदद नहीं करने का लगाया आरोप। शोपियां में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में पोस्ता भूसा किया बरामद। आरोपी मौके से फरार। राजौरी ANMT के छात्रों ने संस्थान में बुनियादी शिक्षण और प्रैक्टिकल सुविधाओं की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। पुलवामा के बिनौरा में CSIR के एक्सपर्ट्स ने मधुमक्खियां पालन के एक खास प्रोजेक्ट पर किया काम। कुलगाम जिले में शिवरात्रि त्योहार की तैयारियां जोरों पर। वेसू काजीगुंड माइग्रेंट कॉलोनी में तैयारियां लगभग हुई पूरी। गांधरबल में JKUM प्रेसिडेंट शेख इशफाक जब्बार ने पूर्व मंत्री कमर अली आखून के निधन पर शोक जताया। इशफाक जब्बार ने कमर अली आखून को एक महान शख्सियत बताया। श्रीनगर के हैंडीकैप एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू करने की मांग। गुलमर्ग में 23 फरवरी से शुरू होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। गुलमर्ग मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। अश्वनी चिरंगू के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता। 40 टाउनशिप योजना पर उठाया गंभीर सवाल। और आपको बताएं कि
पीडीपी विधायक पी फयाज ने महबूबा मुफ्ती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। बोले उन्होंने कभी भी हिंदू सेटलमेंट वाली ऐसी बात नहीं की। एनसीपी नेता अल्ताफ कालू ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना कहा, वो कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये कोई डेमोग्राफी चेंज करने की बात नहीं। जम्मू बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। बोले महबूबा मुफ्ती को तो अमरनाथ यात्रा से काफी तकलीफ होती है। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने पीडीपी पर महबूबा मुफ्ती को बताया खाली। बोले महबूबा जिस बंदे की बात करती हैं उसका फैसला हिंदुस्तान सरकार करेगी, वे खाली है इसलिए ऐसे बयान दे रही है। जम्मू में भूमि पर कब्जे को लेकर विधानसभा में बवाल। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने एनसी पर साधा निशाना। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने बीजेपी को नफरती सियासत करने का आरोप लगाया। बोले बीजेपी की सियासत नफरत की बुनियाद पर है, उनके बयान बहुत खतरनाक है। जम्मू में 15 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से हाफ मैराथन का आयोजन। युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष खुशवंत सिंह ने मीरा साहिब में विशेष अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में किया बेदार। बारामूला में लोक जनशक्ति पार्टी ने पार्टी सम्मेलन का किया आयोजन। संगठनात्मक मामलों और भविष्य की रणनीतियों पर हुई चर्चा। देवसर के वली पीरजादा गुलाम अहमद शाह का निधन। जम्मू में हुआ निधन। डोडा में यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी कैंपस किश्तवाड़ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट शुरू करने की भी मांग की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत तेज। कांग्रेस किसान विंग चेयरमैन भारत प्रिय ने जताई नाराजगी। पीओजे के विस्थापितों को ST2 दर्जा देने और पहाड़ी पहचान की मान्यता की मांग। पीओजे के राजनीतिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश खजूरिया ने सरकार से की मांग। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच की समय सीमा 45 दिन बढ़ाई। एनआईए ने समय सीमा 90 दिन बढ़ाने की मांग की थी। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। किसी भी संभावित खतरे से निपटना मकसद। रियासी में महाशिवरात्रि को लेकर शिव खोड़ी में 14 से 16 फरवरी तक 3 किलोमीटर के दायरे में नशीले पदार्थों पर लगा प्रतिबंध। बडगाम जिले के नरबल की 11वीं क्लास की छात्रा सीरत फयाज ने लिखी मंजिले खुदी नाम की किताब। इनकी किताब की कई जानी मानी हस्तियां कर रही तारीफ। बडगाम जिले के मागाम में लोगों ने पीने के पानी की सप्लाई न होने पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की अपील की। रियासी में वकीलों ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोलने की सरकार से की मांग। बोले इससे क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक मौके मिलेंगे। राजौरी जिले में अंतर्दृष्टि 2026 शीर्षक से कॉन्फ्रेंस सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। त्राल में बुजुर्गों के अधिकारों पर कार्यक्रम का हुआ इनेकाद। बुजुर्गों को उनके अधिकारों की दी गई जानकारी। पापुड़ में लगाया गया केसर मार्केट लिंकेज और जीआई टैगिंग पर ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंप। बारामूला जिले के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। गृह मंत्रालय के साथ ABL और KDA की बैठक अच्छी रही। सरकार लद्दाख के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ डेमोक्रेटिक भावना से एक्टिव रूप से जुड़ी हुई है।